बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल किनारे एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों भाइयों के बर्ताव में बड़ा फर्क था। छोटा भाई बड़े भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन बड़ा भाई था स्वार्थी, लालची और दुष्ट था। वो छोटे भाई से चिढ़ता था और हमेशा उससे बुरा बर्ताव किया करता था। बड़े भाई के इस बर्ताव से छोटा भाई दुखी हो जाता था, लेकिन उसके प्रति प्रेम के कारण वो सब कुछ सह जाता था और कभी कुछ नहीं कहता था। एक दिन बड़ा भाई लकड़ी काटने जंगल गया। वहां इधर उधर तलाशने पर उसकी नज़र एक ऊंचे पेड़ पर पड़ी। आज इसी पेड़ की लकड़ियां काटता हूँ, ये सोचकर उसने कुल्हाड़ी उठा ली। लेकिन वो कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि एक जादुई पेड़ था। जैसे ही बड़ा भाई पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार करने को तत्पर हुआ, पेड़ उससे विनती करने लगा कि मुझे मत काटो, मुझे बख्श दो। अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें बहुत सोने के सेब दूंगा। सोने के सेब पाने के लालच में बड़ा भाई तैयार हो गया। पेड़ ने जब उसे सोने के कुछ सेब दिए तो उसकी आंखों में लालच और बढ़ गया। वो पेड़ से और सोने की सेब की मांग करने लगा। पेड़ के मना करने पर वो उसे धमकाने लगा कि अगर तुमने मुझे और सेब नहीं दिए तो मैं तुम्हें पूरा का पूरा काट दूंगा। ये बात सुनकर पेड़ को गुस्सा आ गया और उसने बड़े भाई पर नुकीली सुइयों का बरसात कर दी। हजारों सुइयां चुभ जाने पर बड़ा भाई दर्द से कतर रहा था और वही गिर पड़ा। इधर सूर्यास्त के होने के बाद भी जब बड़ा भाई घर नहीं आया तो छोटे भाई को चिंता होने लगी। वो उसे खोजने जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल पहुंचकर वो उसे खोजने लगा। खोजते खोजते वो उसी जादुई पेड़ के पास पहुंच गया। वहां उसने अपने बड़े भाई को जमीन पर पड़े रहते देखा। वो फौरन उसके करीब पहुंचा और उसके शरीर से सुइयां निकालने लगा। छोटे भाई का प्रेम देखकर बड़े भाई का दिल पिघल गया। अब उसे अपने बर्ताव पर पछतावा होने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब वो अपने छोटे भाई से माफी मांगने लगा और उसने वचन दिया कि आगे से कभी उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। छोटे भाई ने बड़े भाई को गले से लगा लिया। जादुई पेड़ ने भी जब बड़े भाई के बर्ताव में बदलाव देखा तो उसे ढेर सारे सोने के सेब दिए। उस सोने के सेबों को बेचकर मिली हुई पैसों से वो दोनों भाइयों ने एक बिजनेस शुरू किया, जो धीरे धीरे अच्छा चलने लगा और दोनों भाई सुख से रहने लगे। दोस्तों, दूसरों के प्रति सदा दयालु रहे। दयालुता हमेशा सराही जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।